डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड 50+ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का जो रंग है वो हरा रंग होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो जो विद्युत का फ्यूज तार होता है ये तांबा, सीसा और टिन, ये तीनों धातुओं का बना हुआ होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और सातों रंग के अलग अलग प्रकीर्णन होता है। तो किसी भी रंग का जो प्रकीर्णन है वो उस रंग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? रंग के तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जो हमारी आँख का रेटिना होता है, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काले रंग का। ठीक है। नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो वर्षा का जो जल होता है ये जल शुद्ध रूप होता है जल का। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है। तो जो प्लैटिनम है ये सबसे कठोर धातु होती है। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि घर में जो प्लेट होती है वो प्लेट सबसे कठोर होती है। ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लैटिनम जो है यहाँ पर सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि सॉलिड CO2 जो है उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो बर्तन में कलाई के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पटाखे का रंग हरा रंग होता है। तो जब पटाखे फूटते हैं तो उनमें हरे रंग का हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? पटाखे में बारूद के साथ बेरियम मिलाया जाता है। बेरियम क्या है? एक टाइप का एलिमेंट है। अगर बेरियम बारूद में मिला दिया जाए तो पटाखे से जो प्रकाश होता है वो हरे रंग का प्रकाश हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। कौन से टेम्परेचर पर? तो जो जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। यानी 4 डिग्री तापमान पर सबसे अधिक घनत्व रहता है जल का तथा आयतन जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है उसे हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की जो क्षमता है उसे हम डायोप्टर में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करेंगे? तो डायोप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि जिंक धातु को लोहे के ऊपर लेपित कर दिया जाता है, इसकी कवरिंग कर दी जाती है जिंक धातु की। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन करना। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रोसेस है इसे गैल्वनाइजेशन करना कहा जाता है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते हैं। अदिश राशियाँ हैं। तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल, ये सब क्या है? ये अदिश राशियाँ हैं। जबकि अगर सदिश राशियाँ पूछे तो त्वरण, बल, विस्थापन तथा संवेग, ये क्या है? यहाँ पर सदिश राशियाँ है। ठीक है। जो सदिश राशियाँ है उनमें या तो आपको व देखने को मिलता है या फिर ब देखने को मिलता है जनरली। यानी व और ब को देखकर आप पहचान सकते हैं
कि ये सदिश राशि है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये चारों ही शब्द में आपको व और ब देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, या तो व देखने को मिलेगा या फिर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है, जबकि सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य पूछी जाए तो बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो जो स्टील है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है, परमाणु के नाभिक में रहता है। तो परमाणु का जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक परमाणु बनाया है, ये इसका नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज में रहते हैं और न्यूट्रॉन जो है इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस की ओर यानी प्रोटॉन से यानी कि प्लस चार्ज से अट्रैक्टेड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है।